क्या आप गौतम बुद्ध को भगवान मानते हैं? यदि हाँ, तो जरा रुकिए और आज मेरी बात को ध्यान से सुनिए, क्योंकि जो सच मैं आपको बताने जा रहा हूं वो आपकी आस्था की नींव हिला सकता है, लेकिन आपको सच्चाई के और करीब ले जाएगा। नमो बुद्धाय दोस्तों, आज हम एक ऐसे प्रश्न पर खड़े हैं जो हजारों सालों से धर्म और आस्था के आवरण में लिपटा रहा है। एक ऐसा प्रश्न जो सीधे हमारे विश्वास की नींव को चुनौती देता है। आज हम उस महान शिक्षक के बारे में एक ऐसी सच्चाई उजागर करने वाले हैं जो शायद आपके मन को थोड़ा विचलित करे, लेकिन आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। आज हम बात करेंगे उस महान हस्ती की जिसे दुनिया गौतम बुद्ध के नाम से जानती है। एक ऐसा इंसान जिसने हमें दुखों से मुक्ति का मार्ग दिखाया। लेकिन विडंबना देखिए दोस्तों, उसी इंसान को उसके ही मानने वालों ने इंसानियत के दर्जे से उठाकर भगवान बना दिया। क्या ये उनके बताए रास्ते से भटकाव नहीं है? क्या ये उस मूल संदेश को धूमिल करना नहीं है जो उन्होंने हमें दिया था? जरा सोचिए दोस्तों, हम सब ने सुना है बुद्ध पूर्णिमा के दिन, उनके जन्मदिन पर बड़े बड़े उत्सव मनाए जाते हैं, मंदिरों में दीप जलाए जाते हैं, उन्हें भगवान मानकर पूजा जाता है। मैं खुद नेपाल के लुम्बिनी में गया हूँ, जहाँ बुद्ध का जन्म हुआ था। वहाँ उस पवित्र भूमि पर जहाँ से सच्चाई की यात्रा शुरू हुई थी, मैंने अपनी आँखों से देखा है। मंदिरों में बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है बुद्ध भगवान। क्या ये सिर्फ श्रद्धा है या ये उस महान शिक्षक की शिक्षाओं को धुंधला करने का एक तरीका है? क्या हमने उन्हें इतना ऊंचा उठाकर उनके बताए रास्ते से खुद को दूर तो नहीं कर लिया? क्या किसी इंसान को भगवान बना देने से हम उसकी सीख को ज्यादा आसानी से अनदेखा नहीं कर देते? बुद्ध के समय में समाज में ऐसे ही कई भ्रम थे। लोग देवताओं, पूजा पाठ और कर्म कांडों में उलझे हुए थे। उन्हें लगता था कि कोई बाहरी शक्ति ही उनकी समस्याओं का समाधान करेगी। वे अपने जीवन की जिम्मेदारी दूसरों पर डाल देते थे। ऐसे ही समय में सिद्धार्थ गौतम का जन्म हुआ था। वे कोई आकाश से उतरे अलौकिक प्राणी नहीं थे दोस्तों, वे हम जैसे ही एक इंसान थे। एक राजकुमार जिसके पास दुनिया के सारे सुख थे, एक सुंदर पत्नी यशोधरा थी, एक प्यारा बेटा राहुल था, लेकिन उनके भीतर सत्य को जानने की एक तीव्र प्यास थी। एक ऐसी प्यास जो उन्हें महल के ऐशो आराम से विचलित करती थी। जरा सोचिए, क्या कोई भगवान अपनी पत्नी और नवजात शिशु को छोड़कर सच्चाई की तलाश में निकलता है? क्या कोई भगवान जंगल जंगल भटकता है, पेड़ों की छालें और जंगली फल खाकर अपना जीवन बिताता है? क्या कोई भगवान इतनी कठोर तपस्या करता है कि उसका शरीर सूख कर कांटा हो जाता है? नहीं दोस्तों, बिल्कुल नहीं। ये सब करना किसी अलौकिक शक्ति का काम नहीं, बल्कि एक इंसान के असाधारण साहस और संकल्प का प्रमाण है। ये सब एक इंसान ही कर सकता है। एक ऐसा इंसान जिसने अपने सारे बंधनों को तोड़ा, अपनी सारी आसक्तियों का त्याग किया, अपने सुख सुविधाओं को ठोकर मारी, सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि वो सच्चाई जानना चाहता था। वो जानना चाहता था कि दुख क्या है, दुख का कारण क्या है और दुख से मुक्ति कैसे मिलती है। उनकी यात्रा किसी दिव्य चमत्कार की कहानी नहीं है दोस्तों, ये मानव प्रयास की कहानी है, ये इच्छा शक्ति की कहानी है, ये अपने भीतर झांकने की कहानी है। उन्होंने लकड़ियां चबाकर, जंगलों में घूमकर, अपने शरीर को तपस्या में झोंककर ज्ञान प्राप्त किया। ये उनका पुरुषार्थ था, उनकी साधना थी। ये उन्हें किसी बाहरी शक्ति ने नहीं दिया, बल्कि उन्होंने स्वयं इसे अपने भीतर खोजा। और जब उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, जब वे बुद्ध बने, तो उन्होंने क्या कहा? क्या उन्होंने कहा कि मैं भगवान हूं, मेरी पूजा करो? नहीं दोस्तों, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा, मैं तुम्हें सिर्फ मार्ग बता सकता हूं, चलना तुम्हें खुद पड़ेगा। उन्होंने खुद को एक शिक्षक बताया, एक मार्गदर्शक बताया। उन्होंने कभी दावा नहीं किया कि वे कोई भगवान है या ईश्वर के दूत हैं। उन्होंने हमें सिखाया कि हर इंसान में बुद्ध बनने की क्षमता है। हर इंसान अपने भीतर ज्ञान का दीपक जला सकता है। उन्होंने हमें किसी बाहरी शक्ति पर निर्भर रहने को नहीं कहा, बल्कि आत्मनिर्भरता सिखाई। उन्होंने कहा, अपदीपो भव, यानी अपने दीपक स्वयं बनो।
ये संदेश सीधे तौर पर कहता है कि मुक्ति का मार्ग तुम्हारे भीतर है, किसी भगवान के पास नहीं। लेकिन देखिए विडंबना दोस्तों, उसी महान शिक्षक को उसके अनुयायियों ने धीरे धीरे करके एक भगवान में बदल दिया। क्यों? शायद इसलिए क्योंकि एक भगवान की पूजा करना आसान है, उसके चरणों में फूल चढ़ाना आसान है, उसकी मूर्तियों के सामने सिर झुकाना आसान है, बजाय इसके कि हम उनके बताए रास्ते पर चलें, उनके विचारों को अपने जीवन में उतारें, उनके धम्म का पालन करें। एक इंसान बुद्ध हमें प्रेरित करता है, हमें जगाता है, हमें अपने जीवन की जिम्मेदारी लेने को कहता है, हमें आत्म सुधार के लिए प्रेरित करता है। लेकिन एक भगवान बुद्ध हमें अक्सर निष्क्रिय बना देता है। हमें लगता है कि हमने पूजा कर ली, दान दे दिया तो हमारा काम हो गया। हम भूल जाते हैं कि बुद्ध ने कभी किसी को पूजा करने को नहीं कहा। उन्होंने कहा था कि मेरे शब्दों पर भी तब तक विश्वास मत करो जब तक तुम उन्हें खुद जांच न लो। ये कितना कठोर सत्य है ना दोस्तों, कि जिस इंसान ने हमें अंधविश्वास और कर्म कांडों से मुक्त होने का रास्ता दिखाया, उसी को हमने एक नए अंधविश्वास का प्रतीक बना दिया। हमने उन्हें इतना अलौकिक बना दिया कि हम खुद को उनके जैसा बनने की कल्पना भी नहीं कर पाते। हम भूल जाते हैं कि अगर वे एक इंसान होकर बुद्ध बन सकते हैं, तो हम भी उनके बताए मार्ग पर चलकर अपनी अंतरात्मा को जगा सकते हैं। तो अगली बार जब आप किसी बुद्ध मंदिर में जाएं, जब आप बुद्ध भगवान लिखा देखें, तो एक पल के लिए रुकिए, उस इंसान को याद कीजिए जिसने महल त्यागा, जिसने अपने परिवार को छोड़ा, जिसने घोर तपस्या की सिर्फ सत्य की तलाश में। उन्हें भगवान बनाकर हम कहीं उनकी इंसानियत को, उनके संघर्ष को, उनके असाधारण मानव प्रयास को कम तो नहीं कर रहे हैं? क्या हम उनके मूल संदेश को ही तो नहीं नकार रहे हैं? बुद्ध हमें पूजा करने को नहीं कहते, वे हमें समझने को कहते हैं, वे हमें अभ्यास करने को कहते हैं, वे हमें अपने भीतर के दुखों को देखकर उन्हें दूर करने का रास्ता खोजने को कहते हैं। उनकी शिक्षाएं किसी चमत्कार पर आधारित नहीं हैं, बल्कि कारण और परिणाम के नियम पर, मानवीय अनुभव पर आधारित हैं। और यही कारण है कि उनकी शिक्षाएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं। याद रखें दोस्तों, धम्म का मार्ग हमें सिखाता है कि हमें किसी बाहरी भगवान की आवश्यकता नहीं है, बल्कि हमें अपने भीतर के बुद्ध को जगाना है। अपनी शक्ति को पहचानें, अपने कर्मों को संवारें, अपनी सजगता बढ़ाएं, क्योंकि आपकी मुक्ति, आपकी सच्चाई आपके ही हाथ में है। आप ही अपने जीवन के असली शिल्पकार हैं। अगर ये सच्चाई, ये कठोर सत्य आपको छू गया है और इसने आपको सोचने पर मजबूर किया है, तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस सत्य को जान सकें। और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें। आपके विचार, आपके प्रश्न हमें कमेंट्स में बताएं, हम उन्हें पढ़ने के लिए उत्सुक हैं। धन्यवाद।